ये दो बाई इलेक्शंस हैं जिन्होंने जीता है और जो नंबर 2 हैं उनके बीच में लड़ाई है। हम क्यों बीच में जाएंगे इसमें? जम्मू वाली बीजेपी ने जीता है, नंबर 2 शायद एनसी रही है। कश्मीर एनसी ने जीता है, नंबर 2 3 कौन रहा है, उनके बीच में लड़ाई होगी। तो हमारे लड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल दूसरा ये है इसके साथ ही कि डीपीएपी क्या पॉलिटिकल पार्टी एज एन, क्योंकि कंफ्यूजन है, क्या आप आगे अपनी एक्टिविटीज को बढ़ाएंगे? अब देखें, जम्मू कश्मीर में 1 साल से जो बड़ी पार्टियां हैं वही अभी सोई हैं, तो हम कहाँ से जाके डंडोरा पीटें? जिनके पास हुकूमत है उनको काम करने की ज़रूरत है, उनसे एक्सपेक्ट हम भी करते हैं, लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं कि काम हो लोगों का। तो पहले वो देखेंगे, जब वो काम में नाकाम हो जाएंगे फिर हम कहेंगे काम नहीं किया या किया। तो मेरे ख्याल में मौका देना चाहिए नई सरकार को, मैं नई क्यों ना पार्टी। आपकी पार्टी आप अभी आप थोड़ा कम काम कर रहे हैं, लेकिन आगे हो सकता है कि ज़्यादा करें। देखिए, अभी ऑफिस बेरर सब डिज़ोल्व हुए हैं तो ऑफिस बेरर ही काम करते हैं ना। अब जब तक उसको एक्टिवाइज नहीं किया जाएगा या रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं किया जाएगा तो जाहिर है तब तक तो पार्टी इसी तरह रहेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो पार्टियाँ, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्टिव हैं या ऑफिस बेरर भी हैं, उनकी भी मैं कोई ख़ास एक्टिविटीज़ नहीं देखता हूँ एक्सेप्ट मीडिया के। एक्टिविटीज़ गांव में दिखनी चाहिए, शहरों में दिखनी चाहिए, कस्बों में दिखनी चाहिए। वो एक्टिविटीज़ में किसी पॉलिटिकल पार्टी की उस तरह से नहीं देखता हूँ। सर एक तो साल कंप्लीट हो जी तो एक स्टेटमेंट देना हो तो वो दिल्ली से भी दिया जा सकता है, जम्मू से भी दिया जा सकता है, जी श्रीनगर एक से भी साल दिया। कंप्लीट हो रहा है उम्र लैड सरकार को 16 तारीख को। आप इस सरकार को क्या समझते हैं, क्योंकि एक साल कंप्लीट हो रहा है। आपसे जब मैंने पहले बात की थी आपने ये कहा था कि अभी एक साल होने दो, मैं बात करूंगा, तो अभी क्या सोचते हैं आप? अब देखिए, ये उस पॉलिटिकल पार्टी को हो अगले 4 साल के बाद उनको इलेक्शन लड़ना है, तो वो कितना काम करेंगे उस पर निर्भर है उस पार्टी का फ्यूचर। और जो पब्लिक परसेप्शन है या पब्लिक में बताया जाता है कि दो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में लड़ाई है, तो मैं दोनों से रियासत के हित में, स्टेट के हित में दोनों से निवेदन करूंगा कि वो आपस में सुलह करें और दोनों मिलकर सरकार चलाएं। सेंटर का भी रोल है और स्टेट का अपना रोल है, दोनों का रोल है। मैं ये नहीं कह सकता कि एक ही स्टेट, ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का रोल है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंड्स प्रोवाइड कर दिए हैं, सेंटर स्कीम्स प्रोवाइड कर दिए हैं, और हमारे पास इतने स्टेट में रिसोर्सेज नहीं हैं कि हम अपने रिसोर्सेज से सड़कें भी बनाएं, अस्पताल भी बनाएं, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स भी बनाएं, बिजली भी पैदा करें या इतनी बड़ी बड़ी सड़कें बनाएं। तो हमें एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहना ही पड़ेगा और हमेशा रहते आए हैं। तो इसमें दोनों के हित में, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हित में भी और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हित में भी और यहाँ के लोगों के हित में भी यही है कि आपस में ये इकट्ठे बैठें और अगर कुछ मसले हैं बीच में उनको ठीक करें और लोगों को फ़ायदा पहुँचे। स्टेटहुड भी अटका हुआ है, आप हाँ, तो स्टेटहुड तो बिल्कुल। आप डिमांड करते हैं कि जल्दी से वो तो आज क्या, पार्लियामेंट हमने हिला दी थी तब से डिमांड करते हैं, आज 5 साल से डिमांड करते हैं। जी। अब असेंबली सेशन अब आ रहा है और उसमें महबूबा मुफ्ती ने एक बिल लाया है, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उस कि बिल लैंड बिल एक्विजिशन, एंटी लैंड एविक्शन बिल, उसको आप किस तरह से मानते हैं? मुझे नहीं मालूम कौन बिल लाया है तो क्या नहीं लाया, जब आएंगे तब देखेंगे। सर एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो नेशनल है, अभी बिहार के इलेक्शंस हैं, बिहार के इलेक्शन पहले राज्यसभा के जो जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस हैं, क्योंकि राज्यसभा आपने छोड़ी थी उसके बाद आज तक नहीं हुए। अब राज्यसभा इलेक्शंस के बाद क्या आपको लगता है कि बाकी इलेक्शंस भी पेंडिंग है, चाहे वो म्यूनसिपल पोल्स हैं, पंचायत पोल्स हैं, तो क्या आपको लगता है डिमांड करते हैं जल्दी होनी चाहिए? नहीं, डिमांड्स तो मेरे ख्याल में कुछ वैकेंसीज बहुत हो गई, कॉरपोरेशंस जी। तकरीबन 1 साल से ज़्यादा समय से खाली हैं। दूसरे बीडीसी लेवल की तमाम जगहें एक डेढ़ साल से खाली हैं।
मुझे लगता है कि इस गवर्नमेंट को एक क्रेडिट जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि उन्होंने पंचायती राज डीडीसी लेवल तक, पंचायत से लेवल से शुरू किया। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि अचानक अब क्यों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों चुप बैठे हैं, पंचायती राज की बात ही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि पंचायती राज से बहुत राहत लोगों को मिली थी, और ख़ास करके इस वक्त पंचायती बॉडीज़ जो हैं, चाहे वो पंचायत हो, सरपंच हो, या बीडीसी हो, या डीडीसी हो, या कॉरपोरेशन की है, सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है हमारी स्टेट में तो आज है। क्योंकि पिछले 6 महीनों में जितनी बारिशें हमारी स्टेट में हुई हैं, और ये जो हिल स्टेट्स हैं, उत्तराखंड और हिमाचल और जम्मू कश्मीर, सड़कों का, मकानों का बहुत नुकसान तो हुआ। आप पैकेज की डिमांड करते हैं सेंटर से? होनी चाहिए, जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्टेटहुड भी दी जाएगी तो एमएलए का, मंत्री का के बस का काम नहीं है उनके कि वो गांव-गांव में पहुंचे और जो सड़कें खराब हुई है उनको ठीक करें। उसको यही जो थर्ड टायर है, पंचायत, ज़िला परिषद, डीडीसी, बीडीसी और कॉरपोरेशन के मेंबर्स, यही उसको ठीक कर सकते सर, हैं। प्राइम मिनिस्टर ने एक पैकेज यहाँ पर रिलीज करना था फ्लड विक्टिम्स के लिए, आप क्या डिमांड करते हैं जल्द से जल्द? नहीं, उसकी हम, क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड और हिमाचल के पैकेज अनाउंस किया, लेकिन यहाँ के बारे में उन्होंने कहा था कि कुछ मिनिस्टर्स की ड्यूटी लगाई थी जो डिस्ट्रिक्टों में जाएं, बल्कि नीचे ताल्लुक लेवल पर जाएं, ब्लॉक लेवल पर जाएं, उसके बाद पैकेज अनाउंस करेंगे। तो मुझे लगता है कि वो उन मिनिस्टर्स का ट्योर ख़त्म हो गया होगा और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी होगी, तो अब तो यहाँ के पैकेज की बारी है ही है। सर, एक और लेकिन सवाल- पैकेज हो जो अच्छा हो, जिससे हमारी सड़कें ठीक हो जाएं और कंपनसेशन भी लोगों को मिले। सर, बिहार में अब इलेक्शंस हो रहे हैं, बिहार में एसआईआर को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, अब वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन कि हम बाहर बाकी जगहों पे भी करेंगे। अब ये बिहार के वोटर्स जाने, उनका वोट जाने और पॉलिटिकल पार्टीज जाने। मेरी पार्टी तो वहाँ बिहार में इलेक्शन नहीं लड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।